बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उसरो जमात के मुतालिक जानेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल खूबसूरती और हुस्न अता किया गया था कि तारीख़ इंसानी में आज तक आपके हुस्न की मिसाल दी जाती है। शायर अपनी शायरी और किस्सा गू अपने किस्सों कहानियों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का जिक्र कसरत से करते आए हैं। हुस्न खूबरी का कोई पहलू ऐसा न था जो आप अलैहिस्सलाम में न था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक इखलाक, बुर्दबारी और नरम मिजाजी ने आपकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया था। कोई शख्स भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखने पर ही आपका फरेफ्ता और हुस्न का कायल हो जाता था। आपकी इस बेमिसाल खूबसूरती का अलमनाक पहलू ये भी था कि इसी खूबसूरती की वजह से आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हुई और आपका हुस्न ही आपके लिए आजमाइश और मुश्किलों का सबब बन गया। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था, जो खुद एक जलील कद्र पैगंबर थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मासूमियत की वजह से अपने दूसरे बेटों पर फोकियत देते थे। लिहाजा हसद की वजह से एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सहरा में ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया और वापस घर आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि एक भेड़िया इन्हें चीर फाड़ कर खा गया है। नाज़रीन, इस पर आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर अपने हुजरे में चले गए। हजारों कतार रोते रहे। दोस्तों, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई जाती रही। काफ़ी अरसा तक यूं ही रोते रहे और अपने बेटों से नाराज भी रहे। इधर एक काफिला जब कुएं के पास पहुंचा तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया। उन्होंने जब ये देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील बच्चा है, तो वो आपको मिस्र के बाजार ले गए ताकि बतौर गुलाम आपको बेच सकें और रकम हासिल कर सकें। नाज़रीन, अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत मुतासिर हुआ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर महल ले आया। इसने अपनी बीवी से कहा कि इसकी परवरिश करो। आयतों में आता है कि अजीज़ मिस्र का असल नाम तगीर इब्ने रुहैब था और वो मिस्र का वज़ीर मुमलकत था और इसकी बीवी का नाम जुलेखा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के महल में जुलेखा की निगरानी में पले बढ़े और जवान हुए। जब आप पर आलम शबाब आया तो खूबसूरती और हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। आलम ये था कि जो कोई भी आपके पुरनूर चेहरे की तरफ देखता तो इसका नजर हटाना मुश्किल हो जाता। एक हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया बनी तो हुस्न के 3 हिस्से किए गए और इसमें से एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया गया, एक हिस्सा इनकी वालदा को दिया गया और एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया गया। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा आपके हुस्न और खूबसूरती के साथ साथ आपकी ज़हानत, पाकीज़गी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत सारे इम्तहानात से गुजारना था। वक्त के साथ साथ अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा आपके हुस्न से मरगूब होकर आपके इश्क में मुब्तला हो गई। एक दिन जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी ख्वाबगाह में बुलाया और दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद इसने अपनी हराम ख्वाहिश को जाहिर किया। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और खौफ खाते हुए दरवाजे की जानब भागे। जुलेखा इनको पकड़ने के लिए पीछे भागी। इनकी कमीज का पिछला दामन जुलेखा के हाथ में आ गया, जिसे जुलेखा ने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम
باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو سامنے کھڑا دیکھا تو وہ معصوم بن گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور کہا کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام اکبر ہے، جبکہ زلیخا کا ارادہ ہی غلط تھا۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ سرزد ہو گیا۔ گھر میں ہی موجود ایک شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا۔ لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان باتوں سے تنگ آ کر ایک دن زلیخا نے شہر کی معزز عورتوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے ہر عورت کو ایک چھری اور ایک پھل دے دیے۔ جب تمام عورتیں پھل کاٹنے لگیں تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ مدہوش ہو کر پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ لہٰذا اسی ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ آخر ایسے خوبرو جوان جس کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس قید میں رہے۔